प्रिय बच्चों, आज हम जवार के कंडवा रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक जवार में कंड रोग की बात है, तो ये एक काफ़ी व्यापक रोग है और प्राय 4 प्रकार के जवार में कंड देखे जाते हैं। पहला जो कॉमन है वो है आपका ग्रेन स्मट। ये स्पेसिलिथिका सौगय के कारण होता है। और दूसरा है लूज स्मट, वो आपके स्पेसिलिथिका कुरंटा के कारण होता है। इसी तरह से लॉन्ग स्मट, ये टॉलीपोस्पोरियम इहर्नबर्गाई के कारण होता है। और हेड स्मट ये स्पेसिलिथिका रेलियाना के कारण होता है। तो यहाँ हम 1 बाय 1 जो है कंड्स विभिन्न जवार के कंड रोगों का अध्ययन करेंगे। उसमें आज के लेक्चर में जवार के ग्रेन स्मट के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम देखें तो ये एक विश्वव्यापी रोग है और सभी जो है जवार उगाने वाले क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। इसके लक्षणों की बात देखें तो सर्वप्रथम इसका लक्षण जो है तब प्रकट होता है जब पौधे से इसका बाली या छट्टा बाहर निकलता है और उसमें दाने के स्थान पर उसमें सोरस पुंज या कंड सोरस निकल आते हैं। यदि इनको संरचना को देखें तो कंड बीजाणु या सोरस एक दृढ़ मटियारी धूसर झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं, जिससे भरे कंड बीजाणु इधर उधर नहीं बिखरते हैं। सोरस सामान्यतः स्वस्थ दानों की अपेक्षा आकार में बड़े होते हैं और सोरस आकार में अंडाकार या बेलनाकार होते हैं तथा इनका शीर्ष जो है नुकीला होता है। ये दूर से टॉप की तरह टॉप शेप दिखाई देते हैं। सोरस का आंतरिक भाग पूर्ण रूप से एक पतले कठोर उत्तकों वाले केंद्र के स्तंभ को छोड़कर काले या गहरे भूरे कंड बीजाणु के चूर्ण से भरा रहता है। सोरस की भित्ति फट जाने पर कंड बीजाणु बिखर जाते हैं और केंद्रीय स्तंभ ही शेष रह जाता है। केंद्रीय स्तंभ को हम स्तंभिका या कोल्यूमिला कहते हैं। कंड बीजाणु सामान्यतः कंदकों के रूप में संयुक्त रहते हैं तथा कंड बीजाणु के साथ अनेक काचाप खाली वंध्य कोशिकाएं भी मिश्रित होती है। परिपक्व कंड बीजाणुओं का अंकुरण तुरंत हो सकता है। रोगजनक स्पेसिलिथिका सौगई, अगर हम इसका सिस्टमिक पोजीशन देखें तो हम इस क्वक को किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडोमाइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसीड्स, ऑर्डर एस्ट्रेलेजिनेल्स, फैमिली एस्ट्रेलेजिनेसी और जीनस स्पेसिलिथिका और स्पीसीज सौगई में हम विभाजित कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन आइंसवर्थ की क्लासिफिकेशन के आधार पर दिया गया है। जहाँ तक रोग चक्र की बात करें डिजीज साइकिल की, तो ये रोग प्राय बाह्य बीजोड़ रोग होता है, जो कि जब हम थ्रेसिंग फ्लोर पे स्वस्थ बीजों के साथ डिजीज जो कॉप्स हैं उनकी थ्रेसिंग करते हैं तो उससे अलग होकर वो स्वस्थ बीजों के ऊपर चिपक जाते हैं। और जब ऐसे बीजों की बिना ट्रीटमेंट की बुआई की जाती है तो जब बीज अंकुरित होता है उसी के साथ साथ जो स्पोर है वो भी जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होके प्रोमाइसिलियम बनाता है, जिसके ऊपर स्पोरिडिया बनते हैं। और ये जो स्पोरिडिया होते हैं वो अंकुरित होकर अंकुरण नलिकाएँ बनाते हैं और ये जो अंकुरण नलिका है वो डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनाती है और वो डाइकैरियोटिक माइसिलियम संक्रमण करता है। इस प्रकार से इसका जो है संक्रमण होता है। रोग प्रबंधन है तो बुआई के लिए बीज का चयन ऐसे खेत से करना चाहिए जहाँ पर पहले से ये रोग उत्पन्न नहीं हुआ हो। दूसरा जो है ज्वार के बीजों की बुआई लगभग 4 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए, क्योंकि जो संक्रमित बीज है जब इसमें से प्लूमिल्स और रेडिकल्स निकलते हैं तो उस समय जो है ये जर्म ट्यूब बना के संक्रमण करता है। तो अगर गहराई में बोया जाएगा तो कई बार ये होता है कि ये एपिकोटल रीजन्स पर नहीं पहुंच पाता और संक्रमण स्थापित करने में फेल हो जाता है। तीसरा, बुआई के लिए प्रयोग किए जाने वाले बीज को उपयुक्त क्वकनाशी से उपचारित कर लेना चाहिए। सदैव कंड निरोधी बीज बोने जाने चाहिए। हेड स्मट ऑफ सोरगम, यदि हम हेड स्मट ऑफ सोरगम को देखें तो ये भी विश्वव्यापी रोग है और भारत में ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बहुतायत से पाया जाता है। इसके लक्षण अगर हम देखें तो लूज स्मट से इस प्रकार डिफरेंट है कि जो पूरा का पूरा सिट्टा है वो ही जो है स्मट पुंज में परिवर्तित हो जाता है और
पुष्पक्रम एक बड़े सोरस अर्थात कण बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। सोरस आकार बेलनाकार होता है। आरंभ में ये सोरस एक पतली धूसर श्वेत झिल्ली से ढका रहता है जो सोरस के बाहर निकलने के बाद फट जाती है। इसके फलस्वरूप काले रंग के बीजाणु चूर्ण समूह में झड़कर मृदा में गिरने लगते हैं और कई बार इसमें फाइबर जैसी या हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही बच जाते हैं। रोग कारक स्पेसलोथिका रेलियाना, अगर सिस्टमिक पोजीशन देखें तो क्योंकि स्पेसलोथिका की स्पीसीज परिवर्तित हुई तो क्लासिफिकेशन वही है, किंगडम, माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटिना, माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडोमाइकोटिना, क्लास टिलियोमाइसीट्स, ऑर्डर एस्टिलेजिनेल्स, फैमिली एस्टिलेजिनेसी, जीनस स्पेसलोथिका और स्पीसीज रेलियाना इसमें आते हैं। जीवन चक्र लाइफ साइकिल, इस रोग का कारक स्पेसलोथिका रेलियाना का क्वकजाल पटयुक्त एवं द्विकेंद्रकी होता है। ये परपोषी पौधों में सर्वांगी रूप से रहता है और ये क्वकजाल सोरस के भीतर प्रचुर मात्रा में कण बीजाणु उत्पन्न करता है। कण बीजाणु जल में अंकुरित होकर 4 कोशिका युक्त प्राक्तंतु बनाते हैं जिसकी प्रत्येक कोशिका से एक बीजाणु उत्पन्न होता है और 2 विपरीत प्रभेद के बीजाणु का अंकुरन करके जननलिका बनाते हैं और दोनों जननलिकाएं संलयनित होकर डाइकैरियोटाइजेशन की क्रिया करती है जिसके फलस्वरूप द्विकेंद्रकी क्वकतंतु या डाइकैरियोन का निर्माण होता है जो तरुण पौधों में कुछ संक्रमित करता है। ये सर्वांगी रूप से वृद्धि करता है और पटयुक्त होकर कण बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। डिजीज साइकिल, इस रोग को उत्पन्न करने वाले क्वक द्वारा प्राथमिक संक्रमण सॉइलबॉर्न होता है या बीजोड़ दोनों ही प्रकार के हो सकता है, लेकिन यहाँ पड़े ये अंकुरित होके स्पोरिडियम बनाते हैं जो कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन करते हैं। रोग प्रबंधन, इस रोग को नियंत्रित करने के लिए सामूहिक कृषि क्रियाएं यथा खेत की सफाई रखना और रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जलाना आदि करना चाहिए। 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। ग्रीष्मकाल में गहरी जुताई करना आदि आवश्यक हैं। बुआई से पूर्व बीजों को किसी उपयुक्त क्वकनाशी, थायरम आदि से उपचारित करके बोना चाहिए। धन्यवाद।